देश से जुड़ी जितनी भी डिबेट है उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उनका परिचय मैं करवा देती हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में और उनसे आज हम बातचीत करेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद स्वाति, और भारत समाचार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत बधाई। ये आपने नया वेंचर शुरू किया है। सवाल अच्छे हों, जनता के हों और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर आप बात करें इसी तरीके से, जिस तरीके से ब्रजेश जी करते हैं। बहुत बधाई। धन्यवाद सर आपका। तो चर्चा की शुरुआत हम करें। 2024 को किस तरीके से देख रहे हैं सर? जैसे देखना चाहिए, चुनाव की दृष्टि से देख रहे हैं। लड़ेंगे, भिड़ेंगे और जीतेंगे। लग तो नहीं रहा है कि इस बार इतनी राहें आसान होंगी आप लोगों के लिए। राहें तो जब अंग्रेजों के सामने भी आसान नहीं थी। जब अंग्रेजों से हम लड़ाई लड़ रहे थे तब भी हमारे आप जैसे मित्र हमेशा यही कहते थे कि लड़ाई आसान नहीं है, और सच में लड़ाई आसान नहीं थी। लड़े उनसे, भिड़े उनसे, लाठियां खाई, गोलियां खाई, उससे जीते, देश आजाद हुआ। और आज भी कमोवेश 2014 के बाद वही परिस्थितियां हैं। बैठकों पर बैठकें हुई लेकिन ये बैठकें बेनतीजा रही। आपके सहयोगी दल भी बहुत ज्यादा आक्रामक दिख नहीं रहे इस बार। किसने कहा बेनतीजा रही? आज की डेट में हमारे पास एक निश्चित प्रोग्राम है, हमारे पास मुद्दे निश्चित हैं, देश परेशान है, लोकतंत्र को खतरा है। 146 सांसदों को संसद से निकाला देकर के देश के लोकतंत्र का गला घोटा गया है। किस लिए? कि हम संसद में सवाल पूछते हैं। मैं बहुत बोलने लगा हूं, मुझे मार दीजिए वाली जो बात थी, वो आज की डेट में चरितार्थ हो रही है। हमारी गलती क्या है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है संसद पर आतंकी हमला हुआ, और हमने कहा कि भाई आतंकी हमला अगर हुआ है संसद पर, तो उन लड़कों का साथ देने वाला प्रताप सिम्हा नाम का जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, जिसने पासेस इशू किए, वो कहीं अफजल गुरु वाली भूमिका में तो नहीं था। जैसे हम ये सवाल करते हैं वैसे हमें संसद से निकाल देते। तो आज की डेट में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोगों की आवाज का गला घोटा जा रहा है, और उसके बाद आप कह रहे हैं देश में सब चंगा है।